Hello everyone, so welcome to my YouTube channel Science Simplified by इशिका। सो आज हम क्या करेंगे, आज हम क्लास 8 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे, ठीक है। और वो फिज़िक्स के अंदर आएगा, ठीक है। सो चैप्टर का क्या नाम है, फोर्स एंड प्रेशर। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता देती हूँ उस चैप्टर में आज हम करेंगे क्या। सो पहले तो व्हाट इज़ फोर्स, इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड व्हाट इज़ प्रेशर। सो ये चार चीज़ों का मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दूंगी, ठीक है। एंड इस वीडियो में हम बहुत सारी थ्योरी नहीं करेंगे कि जिसको आप क्रैम कर सको, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको वीडियो में सब कुछ क्लियर किया जाएगा एंड उसके बाद आप खुद अपनी थ्योरी आराम से बना सकते हो। सो हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, व्हाट इज़ फोर्स। सो पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। आपको पता है लाइक व्हेन वी किक अ बॉल, ये क्या है? और व्हेन वी पुश अ डोर टू ओपन इट, वी पुल अ ड्रॉर टू ओपन इट, ये सब क्या है? ये क्या है? ये एक फोर्स की ही एग्जाम्पल है, ठीक है। फोर्स ही होता है। सो फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। सो फोर्स क्या है? फोर्स इज पुश प्लस पुल। सो ये एक सिंपल सी बेसिक कॉन्सेप्ट है कि फोर्स क्या है, पुश प्लस पुल। ओके, सो फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब भी हम किसी बॉडी को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब किसी चीज़ को फेंक रहे हो उसमें भी आपका फोर्स लग रहा है, किसी चीज़ को उठा रहे हो उसमें भी फोर्स लग रहा है। पुश और पुल जिस चीज़ों में भी आप यूज़ कर रहे हो वो फोर्स है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि फोर्स के इफेक्ट्स क्या हैं। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज फोर्स, ठीक है। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज पुश प्लस पुल, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब पढ़ रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स क्या होंगे फोर्स के? फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे, अच्छा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मतलब वो मूव नहीं कर रहा, इट हैज़ अ ज़ीरो मोशन। सो जब कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, उसको फोर्स लगा के हम उसको मूव कर रहे हैं। सो बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन मूव एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। नंबर 1 क्या है? मूविंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहला तो ये हो गया मूविंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब हमने जो ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा उसको तो हमने धक्का लगा दिया, मूव करवा दिया। अब कोई चीज़ बहुत ज़ोर से चलती हुई आ रही है, वो ऑलरेडी मूव करी है, हम उसको फोर्स लगाकर रोक भी सकते हैं। सो स्टॉपिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट, राइट, स्टॉपिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट। और क्या हो सकता है, सोचो। अच्छा फॉर एग्जाम्पल, एक स्पॉन्ज पकड़ा है मैंने, उसको मैंने अच्छे से उसको पूरा स्पॉन्ज को ऐसे निचोड़ दिया है, ठीक है। पूरा अच्छे से अपना प्रेशर, फोर्स सब कुछ उसके ऊपर लगा दिया है, ठीक है। उसकी शेप चेंज होगी। सो बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द शेप ऑफ अ ऑब्जेक्ट, राइट। सो बाय अप्लाइंग फोर्स we can change the shape। सो ये बेसिक से इफेक्ट्स हैं जो फोर्स के हो सकते हैं, ठीक है। दीज आर द बेसिक थिंग्स जो हम पढ़ रहे हैं। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या है? पुश और पुल कोई भी बॉडी पे लग रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, वो क्या थे? मूविंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टॉपिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट, बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द शेप ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी ऐड कर देना, ठीक है। सो ये था एक बेसिक ओवरव्यू अभी तक जो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ फोर्सेस।
चलो इसे भी स्टार्ट करें। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। क्लास 8 के सिलेबस के हिसाब से 2 टाइप के फोर्सेस हैं, ठीक है। वो क्या है? 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा, बेसिकली इस वीडियो में बहुत सारी आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको थ्योरी नहीं करवा रही कि जिसको आप क्रैम करो। इस वीडियो में मेन ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, ठीक है। जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर है आप खुद आंसर को बना सकते हो, फ्रेम कर सकते हो। सो 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस बताया मैंने, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नाम से ही क्लियर है, कॉन्टैक्ट फोर्स में किसी टाइप का कॉन्टैक्ट होगा और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में किसी भी टाइप का कॉन्टैक्ट नहीं होगा। सो कॉन्टैक्ट फोर्स की क्या टाइप्स हैं देखो। सबसे पहले आएगा इसमें मस्कुलर फोर्स, सेकंड होगा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट में क्या आएगा? पहले ग्रेविटेशनल, सेकंड क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक और टाइप है, वो कौन सी है? मैग्नेटिक। सो ये सब क्या है? ये मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ फोर्सेस में। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में 2 टाइप के फोर्स बताए, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो ये इसकी टाइप्स थे। आगे कॉन्टैक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अब मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ इन फोर्सेस के बारे में। पहले मुझे बताओ क्या लगता है मस्कुलर फोर्स क्या होगा? मस्कुलर फोर्स है द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स। हमारी मसल्स जौन सा फोर्स एक्सर्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मार्कर पड़ा है, मैं इसको उठा रही हूँ, ये भी एक फोर्स है। कौन सा फोर्स है? मस्कुलर फोर्स। मैंने अपने हैंड्स को यूज़ किया, मैंने अपने हैंड्स की, अपनी बाजू की मसल को यूज़ करके ये मार्कर यहाँ से उठाया, ठीक है। ये था द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स वेन एवर वी आर पिकिंग समथिंग, वी आर थ्रोइंग समथिंग, ओके, वी आर लाइक डूइंग अ होमवर्क, हम अपने हैंड्स की मसल्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये बेसिक मस्कुलर फोर्स की डेफिनेशन होगी, द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स। सेकेंड है फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स होता है द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन बिटवीन 2 कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। अब देखो, मैं चल रही हूँ ज़मीन में और मेरे पाँव के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा है। सो मेरा चलना ज़मीन पे एक तरह से फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जांपल है। मैं बाईसाइकिल राइड कर रही हूँ, बाईसाइकिल आराम से चल रही है, उसमें बाईसाइकिल और रोड के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स है। सो ये सब क्या है? द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन, ओके। सो फ्रिक्शनल फोर्स की सिंपल सी डेफिनेशन है द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ द सर्फेसेस विच हैव द कॉन्टैक्ट, ओके। सो इसकी और क्या एग्जाम्पल हो सकती है? हम जब चलते हैं हम रफ़ शूज़ डालते हैं ना, मतलब रफ़ सोल वाले शूज़ डालते हैं, क्यों? फ्रिक्शन से बचने के लिए, ठीक है। तो ये थी फ्रिक्शनल फोर्स की प्राइम एग्जाम्पल्स। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। 2 टाइप के फोर्सेस बताए कॉन्टैक्ट में, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। आई होप अभी तक आपको यहाँ पे क्लियर है। अगर किसी भी तरह का डाउट है आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको अच्छे से क्लियर करूँगी। नोट्स चाहिए होंगे, नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, बट यू नीड टू टेल मी, ओके। नाउ नेक्स्ट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या है? 3 टाइप्स हैं। वो क्या है? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है?
अच्छा, न्यूटन को तो सब जानते हैं, है ना। न्यूटन की वो एग्जाम्पल, उस ग्राउंड के ऊपर एप्पल गिरा, उसने देखा ये एप्पल नीचे को क्यों हो रहा है एग्जर्ट, सो उसने ग्रेविटेशनल फोर्स को ढूंढ लिया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या है? द फोर्स दैट exerts a object with mass, okay, that pushes the object which have mass. So gravitational force क्या है? जो चीज़ को खींच रहा है अपनी तरफ। The force that exerts the या attracts a body with mass to the surface, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। इन सिंपल वर्ड्स, अपनी तरफ को अट्रैक्ट करना, खींचना किसी चीज़ को। जैसे एप्पल जो था वो ग्राउंड की तरफ खींचा गया और वो गिरा, ठीक है, ये एक फोर्स एक्सर्ट किया गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ड्यू टू द चार्जेस। चार्जेस हमें पता है, ठीक है, होते हैं पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, उन चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। 8th क्लास में बहुत डीपली नहीं है ये टॉपिक, जस्ट ओवरव्यूज़ हैं और ओवरव्यूज़ आपको मिल रहा है। आप अगर साइंस के, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस और डिफरेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। आप इतना भी करके आओगे, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 में से 4.5 नंबर तो कहीं नहीं गए, ठीक है। अगर डेफिनेशंस के डायग्राम्स भी बना रहे हो या कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हो और पूरे भी मिल सकते हैं मार्क्स। अब आ रहा है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये वाले जो दो फोर्सेस बीच में जो, मतलब ये जो चीज़ें हैं, रिपेल होना या अट्रैक्ट होना, इनके बीच में जो फोर्स का एक्सर्ट हो रहा है उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। 2 मैग्नेट्स लिए मैंने, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे बिकॉज ये लाइक चार्जेस हैं। तो ये जो पीछे को जा रहे हैं, ये जो फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। इनको जो अट्रैक्ट करवा रहा है, इसके बीच में कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। सो अभी तक मैंने आपको ये पूरा फोर्सेस का एक्सप्लेन किया, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई। अगर फिर से बोल रही हूँ, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है मुझे कमेंट करके बताइए, वो चीज़ पे वीडियो बन जाएगी या मैं आपको उसी वक्त क्लियर कर दूँगी वो, ठीक है, कॉन्सेप्ट। अब हमने अभी तक क्या किया? हमने पढ़ा फोर्स के बारे में, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स पढ़ा, और अब हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। ये टॉपिक हमने अभी तक इस वीडियो में कवर कर लिए। अब हमारा क्या टॉपिक बचा है कि प्रेशर क्या है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अब है प्रेशर की बारी। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होगा? प्रेशर की डेफिनेशन नोट कर लो, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। मतलब प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। इसका क्या मतलब है? जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा, और जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। सो प्रेशर ज़्यादा लगने के लिए एरिया कम होना चाहिए। अब मैं इसकी एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। देखो, मेरे हाथ में एक शार्प सी पिन है, उस पिन को मैं यहाँ पे पूरा यहाँ पे पिन को यहाँ पे लगा रही हूँ, ठीक है। इतने से एरिया में जब वो मैं पिन को लगाऊंगी, प्रेशर दूंगी अपने फिंगर से, वो पिन इस ब्लैक बोर्ड के अंदर चली जाएगी। कि क्यों? क्योंकि पिन का एरिया स्मॉल था और उसने इस चीज़ पे प्रेशर लगाया तो अच्छे से प्रेशर लगा। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जितना मैं फोर्स लगाऊंगी उतना प्रेशर लगेगा, और जितना कम एरिया में लगाऊंगी प्रेशर ज़्यादा और लगेगा। समझ आया? अब एक और एग्जांपल देती हूँ आपको।
आपने कभी नोटिस किया होगा जो हमारे स्कूल के बैग्स होते हैं उसके जो स्ट्रैप्स होती हैं वो वाइड होती हैं, है ना, पतली पतली नहीं होती, चौड़ी होती है। क्यों होती है? ताकि हमारे शोल्डर में कम प्रेशर लगे। एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा। अभी मैंने यही बताया ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ही फोर्स, और जितना कम एरिया उतना ज़्यादा प्रेशर। अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा। आया समझ? ये था बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट दी प्रेशर। सो अभी तक हम इस वीडियो में क्या क्या कवर कर चुके हैं? फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, इस वीडियो की समरी। ठीक है, कि अभी तक हमने इस वीडियो में क्या क्या किया। ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा फोर्स। फोर्स क्या था? पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। सो फोर्स इज इक्वल टू पुश प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको सारी समरी मिल रही है जितना भी अभी तक हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़े इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की। एक मूविंग ऑब्जेक्ट को हम रोक सकते हैं फोर्स लगा के, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकते हैं फोर्स लगाकर। थर्ड क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ फोर्सेस। 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये 2 टाइप के फोर्सेस हैं। कॉन्टैक्ट में क्या आएगा? मस्कुलर, अच्छा कलर चेंज कर देते हैं। कॉन्टैक्ट में आएगा मस्कुलर और फ्रिक्शनल, है ना। और नॉन कॉन्टैक्ट में क्या आएगा? ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। आई होप समझ आया। क्या पढ़ा था? फोर्स क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। और हमने लास्ट में क्या पढ़ा? प्रेशर। प्रेशर क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया। फिर से बोल रही हूँ, क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया। जितना फोर्स लगाओगे उतना प्रेशर लगेगा, और जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। आपको सब समझ आया? अगर कुछ समझ नहीं भी आया तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हो। इस चैप्टर को बहुत ही बेसिक समरी के दे दिया मैंने आपको इस चैप्टर की। ठीक है, 1 शॉट में आपको इतना सा मतलब कंप्लीट कर दिया कि इतना 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 भी याद होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आप अपने आंसर्स को खुद रीफ्रेम कर सकते हो। ओके, सो ये था चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर का 1 शॉट वीडियो। इसमें हमने पूरे ही जो भी टॉपिक्स थे उसका क्या कहते हैं ओवरव्यू ले लिया। और यही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है फॉर क्या कहते हैं जितना भी एग्जाम्स आप कहेंगे। अगर इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं वीडियो बना दूंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आपने अपना इतना सारा टाइम दे के वॉच किया पूरी वीडियो को, थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और वीडियोस के लिए मुझे कमेंट कर दीजिएगा जो भी टॉपिक चाहिए होगा। थैंक यू, बाय बाय।